ఎత్తరాను నీ టెన్షన్ ఎత్తరాను। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो विजय बैच के लिए होने वाली है और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़, ये वीडियो जो विजय बैच की है ये क्लास 6 to 8 की है और जितने भी लोग बेसिक्स से चीज़ें कवर कर रहे हैं उनके लिए है। जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा चेंज ये आया है कि इसके बाद जो लेक्चर आएगा, थर्ड लेक्चर, वो होगा विजय पहाड़ के लिए, विजय पहाड़ बैच। तो जो विजय पहाड़ बैच है वो है गवर्नमेंट एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए। इसके बाद जो थर्ड लेक्चर अपलोड होगा, सेकंड लेक्चर तक अगर आपको बेसिक नॉलेज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की लेनी है, जो छोटी क्लासेस में होती है 6 to 8 तक, या हाँ एवरेज 6 to 8 तक ही होती है, उसके बाद 9 10 में थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। तो 6 to 8 वाली जो बेसिक नॉलेज है वो आपको इस वीडियो तक मिल जाएगी। इसके बाद अगर वीडियो वहीं देखे जिसको आगे जाके एनडीए का एग्जाम देना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का, या फिर कोई और गवर्नमेंट एग्जाम उसके मन में है कि हाँ सर मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इसमें ये चीज़ यूजफुल है। तो केवल गवर्नमेंट एग्जाम वाले ही अगला लेक्चर देखेंगे और जिनको केवल आगे जाके जिनको मैथ नहीं लेनी है या 11th के बाद जिनको बायो लेनी है, कॉमर्स लेनी है, ये अगली वीडियो उनके लिए हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। अगर उन्हें बेसिक नॉलेज चाहिए तो वो देख सकते हैं, अन्यथा उस वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। हम लोग थोड़ा एडवांस बातें करेंगे, थोड़ी सीरीज की प्रॉब्लम देखेंगे और थोड़ी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10 तक भी है, तो कह सकते हैं कि हल्का फुल्का कवर वहां पे भी होगा, लेकिन ज्यादा चांस ये बनता है कि हम लोग एक जो पहाड़ बैच नाम ही हो जाएगा विजय पहाड़, कि भैया हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ ओरिएंटेड ही वो वीडियो बनेगी। ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज, 14 फरवरी, माइंड माई डेट, 14 फरवरी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ वैलेंटाइन डे हम मनाने के लिए तैयार हैं। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और फटाफट से इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में लिख देना है रेडी फॉर 14 फरवरी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी मैं पढ़ाऊंगा आके। पूरी आईयूपीएससी डील कर देंगे 14 तारीख को, पूरी आईयूपीएससी खत्म। एकदम बेसिक से चलेंगे और हाई लेवल को पकड़ते हुए चीजें सीखेंगे। नामकरण कैसे होता है आईयूपीएससी में पूरा जानेंगे अच्छे से डिटेल में। तो 14 फरवरी को सब लोग अपडेटेड रहना। रिकॉर्डेड की चांस कम है, लाइव की चांस ज्यादा बन रही है, ठीक है। पहले मैंने फिर से बता दिया, लाइव आने का 14 फरवरी को ज्यादा चांस है, 80 से 90%, और 10% ऐसा भी चांस हो सकता है कि भैया वीडियो को पार्ट पार्ट में शूट करके क्लब करके 14 तारीख को अपलोड कर दिया जाए। तो दोनों केसेस में ही आपको अपडेटेड रहना है। आप तक वीडियो टाइमली तभी पहुंचेगी जब आप अपडेटेड रहेंगे। 12 तारीख को मेंस का रिजल्ट आ रहा है, 14 तारीख को हम लोग जीओसी को पकड़ लेंगे, आईयूपीएससी उसका निचोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा गैप लेंगे, तब तक आप लोग अपनी प्रिपरेशन करेंगे केमिस्ट्री में जितनी मैंने बता के रखी है। उसके बाद फिर हम लोग हाइड्रोकार्बन को निपटा देंगे उधर से। उधर की हमारी 2 चैप्टर 11 के खत्म हो जाएंगे, फिर आएंगे 12th में। तो वो वाले बैच की बातें उस बैच में करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। तो इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर्स, जो पिछली वीडियो जो इससे पहले थी वो हम लोग ने स्क्वायर्स निकालने पे सीखी थी। उम्मीद करते हैं वो वीडियो अच्छी लगी होगी, स्क्वायर निकालना सबको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया था तो इसी वीडियो के नीचे हमें कमेंट कर दो सर लेक्चर 1 क्लियर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं लेक्चर 2 में, निकालते हैं इसको स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालते हैं बड़े बेसिक तरीके से, जो हम लोग छोटी क्लास से भी करते आ रहे हैं और जो हम लोग अब अपने अंदर चेंज ला के स्क्वायर रूट निकालने के झमाझम। तो देखो भैया, पहली चीज स्क्वायर रूट निकालने के लिए कुछ हमें बेसिक्स पता होने चाहिए, कुछ हमें बेसिक या फिर कुछ हमें लॉजिक्स पता होने चाहिए कि वह कैसे हो रहा है। हमें पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 में से अगर हम लोग लास्ट की अभी हम लोग पूरा स्क्वायर लिखेंगे फिर हम बताएंगे इसके बाद। 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो पता है, ठीक है। अब देखो, अब हमने कहा ये लाइन पूरी हटा दो, ठीक। अब देखो, अब हमें एक पैटर्न रिपीटिशन देखने को मिलेगा।
हमें पता है कि 2 का स्क्वायर 4 है और 8 का स्क्वायर के लास्ट में भी 4 होता है। ये वो चीज है जो यूनिट प्लेस। क्या होती है यूनिट प्लेस? किसी भी नंबर की आखिरी डिजिट को हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लेस। एनी नंबर लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर इज नोन एज यूनिट प्लेस। किसी भी नंबर की एनी नंबर having some digit, having some, ये सब लिखते चलना भैया नोट्स कॉपी में। वो जो जब स्क्वायर निकालना सीखा था वहां के बाद इधर से नोट्स कंटिन्यू हो जाएंगे। एनी नंबर हैविंग सम डिजिट्स, हैविंग सम डिजिट्स its unit digit, its last digit is called यूनिट डिजिट। ठीक है, क्या बात बोली मैंने? एक छोटी सी भाषा को इंग्लिश में लिख दिया। ठीक, कोई भी नंबर है एक्स वाई जेड, कोई भी नंबर है, जो जेड होगी वो उस नंबर की यूनिट डिजिट होगी, यानी लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर इज नोन एज यूनिट डिजिट। ये हमें बात समझ में आ गई। अब हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। हमने कहा कि जो 2 का स्क्वायर है और जो 8 का स्क्वायर है, माइंड माय वर्ड्स, जो 2 का स्क्वायर है और जो 8 का स्क्वायर है, इनकी यूनिट डिजिट सेम है। ऐसे ही हमने एक और पैटर्न ऑब्जर्व किया। हमने कहा जो भाई 4 का स्क्वायर है और जो 6 का स्क्वायर है, इनकी भी यूनिट डिजिट सेम है। उसके बाद हमने कहा भैया जो 3 का स्क्वायर है और जो 7 का स्क्वायर है, इनकी भी यूनिट डिजिट सेम है। और जो 1 का स्क्वायर है और जो 9 का स्क्वायर है, इनकी भी यूनिट डिजिट सेम है। यह बात है। हमें लेकिन पता चला कि भैया 5 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई रिपीटिशन नहीं है। 5 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई रिपीटिशन नहीं है उसके स्क्वायर्स का। ये बात हमें समझ में आ गई। ये चीज हमने ऑब्जर्व कर ली। अब इसी ऑब्जर्वेशन से हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। देखो, जैसे मान लो हमारे पास नंबर है अंडर रूट में 729। हमें नहीं पता कि भैया क्या होगा, लेकिन हम इतना जानते हैं, हमने लास्ट की डिजिट ऑब्जर्व करी तो हमें पता चला कि ये जो 9 है, ये जो 9 है, ये देखो, ये 3 के स्क्वायर में भी 9 आता है और 7 के स्क्वायर में भी 9 आता है। हमें पता चला या तो इसकी लास्ट डिजिट 3 होगी और या तो इसकी लास्ट डिजिट 7 होगी। हमें इन दोनों चीजों के बारे में क्लियरिटी हो गई थी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने कहा फिर जब स्क्वायर रूट निकालते हैं और क्यूब रूट निकालते हैं, दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं। ये हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ऊपर है। इसके बाद जो अपकमिंग लेक्चर्स अपलोड होंगे वो क्यूब एंड क्यूब रूट के ऊपर अपलोड होंगे। हमने कहा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हमेशा याद रखोगे कि लास्ट की 2 डिजिट को छोड़ दोगे, 2 डिजिट को छोड़ दोगे। फिर जो ये नंबर बनेगा जो 7 है, अब तुम देखो इससे छोटा नंबर क्या किसका परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मान लो हमने कहा कि 2 का जो स्क्वायर है वो 4 है, अन्यथा 3 का जो स्क्वायर है वो 9 है। हमने कहा इसके छोटा 7 से छोटा स्क्वायर डिजिट नंबर ढूंढना है। हमें पता चल गया कि भैया जो 2 का स्क्वायर है वो क्या कहते हैं 4 होता है, यानी कि और ये फिर बड़ा हो जाएगा तो हमने इसको चूज कर लिया, तो इसका आएगा 2 और 2। अब एक कंफ्यूजन, या तो उसका आंसर 23 होगा या तो उसका आंसर 27 होगा। अब हमने चला लिया दिमाग। अब हमने क्या दिमाग चलाया, हमने कहा चलो भैया 25 का अगर हमें पता चल जाए तो काम बन जाएगा। अब 25 का तो स्क्वायर रूट निकालना तो हमने कब का बता रखा है, कुछ नहीं करते हैं। 5 का स्क्वायर में 25 इधर डालते हैं, उसके बाद 2 की अगले से गुणा कर देते हैं, 3 6 625 आता है। अब हमने कहा ये जो 625 है ये 729 है, ये 625 के बाद ही तो ये नंबर है, क्योंकि पहले तो 400 की रेंज होगी, 400 500 600 700, ये 700 नंबर यानी 600 से बड़ा होगा, तो 27 इसका आंसर होगा। आप सर्च करिए, कैलकुलेटर खोलिए, 27 × 27 729 आता है। हमने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया। ये छोटे से एग्जांपल ने हमें बता दी कि कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। अब इससे बड़े से बड़ा नंबर आ जाए, यही लॉजिक अप्लाई करना है। क्या लॉजिक अप्लाई करना है? सबसे पहले भैया हम लोग लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट को देख लिया, इसके बाद हमें पता चल गया जैसे यहाँ पे अगर 6 होता, अगर यहाँ पे डिजिट में 6 होता, जैसे हमने कहा कि भैया 216। अब हमें तो ये बात पता चल गई ना कि जैसे अगर लास्ट में 9 है तो हमने चेक कर लिया कि या तो लास्ट डिजिट 3 होगी या तो लास्ट डिजिट 7 होगी। फिर उसके बाद हमने लास्ट की 2 डिजिट को छोड़ दिया, उसके बाद क्लैरिफाई कर दिया। अब जब हमें पता चल गया कि आखिरी में 27 है या तो 23, फिर हमने बीच के नंबर से अनुमान लगा लिया कि हाँ इससे बड़ा है तो आगे नंबर होगा, इससे कम है तो पीछे का नंबर होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 196 है, कुछ 4 के साथ भी खेलते हैं। अब हमें पता चला जो 6 है या तो इसका 4 होगा या तो इसका क्या होगा 6 होगा, इतना हमें पता चल गया। अब ये छोड़ो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो या तो 14 होगा या तो 16 होगा। आप सुनो, 15 का बता दो, 225 होता है, कमी है तो क्या होगा इसका आंसर 14 होगा। अगर 200
अगर ये नंबर ज्यादा होता 225 से तो 16 आंसर होता। समझ में आ गई? ये ट्रिक समझ में आ गई। अब ये दो एग्जाम्पल से हमें पता चल गया कि हमें स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। अब इसका दूसरा मेथड सीखते हैं। दूसरा मेथड ये बोलता है भैया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम मेथड किसको आता है, बेसिक्स मिटा देते हैं। इसका जो मेथड नंबर 2 है वो बहुत काम का मेथड है, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करेंगे उसमें 729 है, सबसे पहले इसके हमको फैक्टर्स निकालने हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ छोटा नंबर एक लेक्चर बड़ा ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 3 है, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, ठीक है। फिर 4 2 6 3 फिर 3 से चल जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब किससे जाएगा, अब जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21। अब जाएगा 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 3। अब देखो 3 3 3 3 आ गया। अब देखो, अब ये देखो ऐसे आ गया, अंडर रूट में हमने 729 को लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कितनी बार 3 दिन का पहले, 1 2 3 4 5 6 बार है, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब देखो, अब हमें पता है कि अगर कोई नंबर है अंडर रूट में, जैसे मान लो 4 लिखा है तो इसका 2 होता है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब जब 2 इंटू 2 होगा तो जब बाहर निकलेगा तो एक 2 ही तो बाहर आएगा भाई। अंडर रूट 4 को 2 होता है। अब 2 ये कैसे होता है, 2 अंडर रूट 4 है, इसका जो रूट होगा वो 2 होगा, मतलब जो बाहर जब अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है तो हमने अंडर रूट 4 का 2 इंटू 2 लिख दिया और तो सिंगल 2 हमने बाहर निकाल दिया, ठीक। अब यही लॉजिक इस पे अप्लाई करो। अंडर रूट 3 इंटू 3 है, एक 3 आ गया आपका बाहर, रूट से आप बाहर लेते जाइए। 3 इंटू 3 है, एक 3 आपका आ गया बाहर, 3 इंटू 3 है, एक 3 आपका आ गया बाहर, 3 3 जाना 9 3 27 27। देखिए ये रूट देखिए और ये रूट देखिए, जो हमने टेक्स्ट से निकाला सेम है। कंसेप्ट कहाँ पता चला, कंसेप्ट ये पता चला आपसे ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है क्या नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करे, एक नंबर देगा, कहेगा XYZ नंबर एक नंबर है, अब कहेगा हम इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लो भैया, जो इंसान अंडर रूट के बाहर बन गया, मतलब जो इंसान अंडर रूट के बाहर बच गया, हमें जाहिर सी बात है अंदर अगर उसी मल्टीप्लाई कर दे तो भैया पूरा रूट शिफ्ट हो जाएगा, हमें हमारे 3 नंबर मिल जाएंगे या हमें हमारा रूट की एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी। अब जो बंदा रूट से बाहर बचता है, जो बंदा रूट के अंदर रहता है, इसका मतलब उसके साथ एक बंदा की कमी है भाई। उसके साथ अगर मान लो, एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, अगर मान लो एक फैमिली है, अब फैमिली में केवल एक ही बंदा है जो अनमैरिड है, तो हम लोग सोचते हैं कि भैया उसकी भी मैरिड करके उसका भी कपल बना के काम खत्म करें। तो वैसे हम लोग रूट निकालने में भी करते हैं कि भैया सबको जोड़ी देनी है, सबका जोड़ा बनाना है, जिसका जोड़ा बच जाएगा वही नंबर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग आंसर बता देते हैं कि हाँ ये नंबर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है। एक क्लियर कट बात में समझा दिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हेल्प करता है हमारे क्वेश्चन का। जब लेवल ट्विस्ट होता है तो छोटे मेथड से हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन अगर लॉन्ग मेथड पता होगा तो हम लोग बता देंगे कि ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे, ऐसा क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करे, ऐसा क्या नंबर ऐड करे, ऐसा क्या नंबर डिवाइड करे, सब बता देंगे जो पूछेगा केवल इस मेथड से। ये मेथड को हम लोग नाम देंगे राजा मेथड। क्या नाम देंगे, राजा मेथड। फटाफट से इसको नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं सवालों के साथ। थोड़ी प्रॉपर्टी बताएंगे इसके बाद और उसके बाद फिर हम लोग सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट कर लो, उम्मीद करते हैं नोट भी कर लिया होगा। राजा मेथड भैया क्लियर रखना, ये बहुत अच्छा मेथड है। सबकी भैया पेयरिंग करानी है हमें, सबको कपल में देना है, जो कपल में नहीं देगा वही नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया बन जाएगा स्क्वायर रूट। यही क्वेश्चन आएगा, क्या नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करे इस नंबर में जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बना दे। जो अकेला बच गया उसी नंबर की मल्टीप्लाई कर देना दोबारा से, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा आंसर, ठीक है। अभी सवालों पे आएंगे तब बताएंगे कैसे काम चलेगा ये, ठीक है। तब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हेडिंग डाल दो प्रॉपर्टीज। कुछ भिन्न प्रॉपर्टी जो हमें स्क्वायर रूट करते समय याद रखनी है। एक अच्छी प्रॉपर्टी हम बताते हैं, आप सभी अभी जो लोग मेंसुरेशन देख रहे हैं, जो क्लास 8 में होंगे उन्होंने मेंसुरेशन पढ़ी होगी। मेंसुरेशन में जब हम मेंसुरेशन इस चैनल पे जब अपलोड होगी तब पूरा मेंसुरेशन का रूप ही बदल जाएगा, अलग ही तरीके से मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसमें एक चीज होती है पाइथागोरस थ्योरम और फिर उसके बाद पाइथागोरस ट्रिपलेट, तब उसके बाद आता है एक बढ़िया
चीज, एक बढ़िया टॉपिक, हीरोन्स फॉर्मूला। कितने लोग जानते हो हीरोन्स फॉर्मूला को? हीरोन्स फॉर्मूला, हाँ भाई ईमानदारी से बताओ कितने लोग जानते हो हीरोन्स फॉर्मूला को? कमेंट में नीचे लिख देना अपनी क्लास, और लिख देना कि सर हमें पता है हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। हमें ये भी पता है हीरोन्स फॉर्मूला में जो सेमी पेरीमीटर या फिर जो साइड एस जिसे हम लोग बोलते हैं, तो एस एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, हमें ये भी पता है। हम लोग इससे भैया अपना सेमी पेरीमीटर या फिर ट्राइंगल के अंदर जो भी मेंसुरेशन में जो पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला में ये फॉर्मूला से हम क्या कहते हैं, रूप है, हमें पता है सर ये फॉर्मूला भी कुछ एक ऐसा भी प्राणी होता है जहां पे जो सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 करके ऐसे कुछ होता है। ये फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला में था, पता है। हमने कहा इस फॉर्मूले से हम लोग आंसर ही नहीं निकालेंगे, इस फॉर्मूले को कभी नहीं यूज करोगे, कभी कैलकुलेशन में लंबी, कभी 27, 44, 45 पता नहीं क्या क्या दे देता है, घंटा भर लोग मल्टीप्लाई में करने में लगते हैं और फिर आंसर तक आते हैं। हम इसकी डायरेक्ट ट्रिक बता देंगे, लेकिन उस लेक्चर में बताएंगे मेंसुरेशन में। फिलहाल के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पढ़ाने जा रहे हैं, वो है पाइथागोरस ट्रिपलेट का। केवल आपको 3 स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है। पाइथागोरस ट्रिपलेट, याद रखनी है ये फॉर्म। पहली चीज 2m, फिर m² - 1 और m² + 1। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम करा सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन में, तो इसके अंदर डेप्थ में जाएंगे और फिर ये कॉन्सेप्ट पढ़ के हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला को कभी यूज ही नहीं करेंगे जिंदगी में। हम लोग इसी कंसेप्ट, इसी ट्रिक से पूरे हम लोग एरिया जो भी पूछेगा, अपना सेमी पेरीमीटर जो भी कहेगा निकाल देंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि भैया ये भी 2m और m² - 1 m² + 1 भी चीज होती है, पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म करती है, ठीक है, हीरोन्स ट्रायंगल्स। अब उसके बाद ये चीज छोटी बेसिक स्क्वायर में बतानी जरूरी थी, जो एक सस्पेंस बना रहेगा आपके लिए जब हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे। दूसरी चीज, यदि कोई नंबर ऐसा है n, यदि n एक स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर रूट, या मेरी बात ध्यान सुनना, यदि n कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यानी n कोई ऐसा नंबर है जो कि पूरा रूट में आ जाता है। जैसे हमने कहा n की वैल्यू 4 है, अगर n की वैल्यू 4 है तो √4 की वैल्यू 2 होती है। हमें पता है कि जो n होगा वो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 2n भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो। दिस इज नॉट नेसेसरी। ऐसा कोई नहीं कहता है कि अगर n कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका 2 गुना भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे मान लो हमने कहा 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन 4 का 2 गुना 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये चीज याद रखना, अच्छी प्रॉपर्टी है। इसके बाद यूनिट प्लेस की थोड़ी प्रॉपर्टी आएंगी, वो हम लोग जब क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, इसी लेक्चर मतलब इसी के आगे ही सेकंड पार्ट, जब मतलब इसी वीडियो के आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें 2-3 प्रॉपर्टी छोटी छोटी होंगी, वो मैं बता दूंगा। तो अब हम लोग डायरेक्ट मूव कर जाएंगे क्वेश्चन की ओर। ये था आपका कॉन्सेप्ट अप टू क्लास 8। 1-2 प्रॉपर्टी हैं जो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि आप लोगों ने ऑलमोस्ट अगर गवर्नमेंट एग्जाम से भी कंपैरिजन में बात करो तो आप लोगों ने इस चैप्टर का जो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट है, इसका आपने 30 to 40% कवरेज चीजें सीख ली हैं। अब सवालों से हम लोग योद्धा बनेंगे, शूरवीर बनेंगे। चलो फिर सवाल शुरू करते हैं। इस लेक्चर में जो भी सवाल होंगे वो अप टू बेसिक क्लास 8 तक के ही सवाल होंगे, उससे ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। इसके बाद का जो लेक्चर अपलोड होगा उसमें हम लोग तबाही मचाएंगे, उसमें हर गवर्नमेंट लेवल के जितने सवाल आए हैं उसको लगाने का प्रयास करेंगे। तो सवालों से शुरू करते हैं। एक मिसलेनियस सवाल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग भी कोशिश करिए और वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए। एक अच्छा सवाल है,
हाँ, एक एक मिनट का जरा आप पॉज लीजिए, इस सवाल पे सोचिए कैसे होगा सॉल्व। ये एक मिसलेनियस सवाल है, एक अच्छा सवाल है, मिसलेनियस सवाल। चलिए पॉज लीजिए, सोचिए सवाल कैसे होगा। ठीक है, ट्राई करिए वीडियो पॉज करके और इसका सॉल्यूशन देखिए। हाँ, अभी हमने इसकी जरा बात करी थी, इसकी अभी कुछ ही मिनट पहले बात करी थी। हमें पता है इसका अगर स्क्वायर रूट नहीं निकालना चाहता फिर वही बेसिक से जाओगे, लेकिन अब हमारी थोड़ी बहुत बुद्धि चल जाती है कि भैया इसका जो होगा 15 का होगा। कैसे होगा आप बताते हैं। देखो अंडर रूट 225 है, ध्यान सुनना, ये हमें पता है आखिरी में 5 ही में जाएगा, लास्ट का 2 छोड़ो। अब इसके बाद 2 से ऐसा कम नंबर देखो जो एक परफेक्ट स्क्वायर में आता है, 1 ही तो आता है, तो 15 तो होगा। ठीक है, 15 हुआ। अब हमने कहा इसकी जो अंडर रूट की पूरी की वैल्यू आ गई 15, हमने कहा 154 में 15 जोड़ दो, 5 4 9 5 1 6 169, कुछ नहीं करना। अब क्या, अब इसी का छोटे भाई और भाई के भाई, ये मान लो दादा है, अब इसके बाद पापा बनेंगे, फिर चाचा, छोटा सवाल होता चला जाएगा, फिर आखिरी में बेटा, जो बेटा होगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो ये भैया पर दादा थे, और फिर हमने इनको जब सॉल्व किया तो हमें पता चला कि ये अंडर रूट में 169 बचे नहीं धन की ओर। अब भैया फिर इनके दादा पोता जुड़ जाएंगे, इसी में फिर जुड़ जाएंगे, इनकी जो जनरेशन है बहुत बड़ी है। क्या बताया, आप सब लोग एक ही साथ रह रहे हैं तो इनको सॉल्व भी एक ही साथ ही करना पड़ेगा। ठीक है, खैर जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। ये 169 है, हमें पता भैया 13 का स्क्वायर 169 होता है, उसको प्रूफ करते हैं। 169 है, कुछ नहीं करेंगे, 9 है, या तो आखिरी में 3 होगा और या तो आखिरी में 7 होगा। इससे कोई तीसरा नंबर तो होगा नहीं जो आपस में आके पैदा हो जाएगा, कोई नया तो पैदा नहीं होगा, या तो आखिरी में 3 होगा या तो आखिरी में 7 होगा, बस यही तो होगा। अब आखिरी में भैया 2 को छोड़ दो, 1 को निपटा दो, या तो 13 होगा या तो 17 होगा। 15 का हमें पता है भैया, 15 का तो बच्चे को पता है 225 होता है। अब 15 से तो कम ही जाएगा, 13 आंसर होगा, तो भैया 13 ही तो स्क्वायर होता है 169 का, तो 13 हो गया। हमने कहा भैया फिर 108 में 13 जोड़ दो, 8 2 10 11 1 1 2 121 आ गया। अब भैया बच्चों में चला गया। अब देखो दादाजी देखो पहुंच गए, किससे पहुंच गए, 121 में पहुंच गए। अब आगे चलो, आगे बढ़ाओ इनको। अब कहाँ गया, ये लो लगाओ, तो इतने ब्रैकेट और इतने रूट है कि खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ रूट लगना है कहाँ पर। चलो भैया अब 121 है, 11 का तो स्क्वायर होता है 121, इतने स्क्वायर भी भैया याद रख लो, छोटे बच्चे अब नहीं रहेगा, बड़े हो गए, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनडीए का पेपर देना है तुमको 2-3 साल बाद, तो इतने छोटे मोटे स्क्वायर याद रखने की हैबिट डाल दो। 11 का स्क्वायर होता है 25 और 11 जोड़ो, 5 और 1 6 2 3 36 आया, यहाँ पे हमें देखना 36 आया और 36 और प्लस 10, बड़ा मस्त सवाल है ये भैया। और अब ये आया 6 और 10 और 6 16 और ये आया 4, भैया 4 ही तो इसका बेटा होगा। ये जिसने भैया आंसर सही बताया पीठ थपथपा दो, अगर हम होते तो हम आपकी पीठ थपथपा देते, कॉन्ग्रेचुलेशन आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, और जिसने नहीं आंसर आया तो भैया एक एक झापड़ अपने मान लो, काहे नहीं सॉल्व कर पाए, इतना तो लल्लू सवाल था इसमें परपोता से बेटा तक पहुंचना, तो तुम लोग वो भी नहीं पहुंच पा रहे हो, तो क्या ही पहुंचोगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं झमाझम वाला। ये मिसलेनियस सवाल कैसा लगा बताओ, बढ़िया लगा। आओ आगे लेते हैं भैया, एक और अच्छा सवाल कराते हैं। कह रहा है कि रूट 9 की वैल्यू 3 है, तो सिंप्लीफाई करके बता दो। लो लल्लू सवाल, फिर आपकी सवाल स्क्रीन पे रहा। अब भैया खेलना बाकी है सवालों के साथ, बाकी भैया कंसेप्ट सब सीख चुके हो। अब जितना भी वीडियो लंबा जाएगा सब सवालों के ऊपर ही जाएगा, कंसेप्ट 30 से 40% सिखा चुके हैं, अब इससे ऊपर कोई कंसेप्ट नहीं बता सकता है। हालांकि अभी गवर्नमेंट एग्जाम वालों का भी बहुत कुछ बचा है, सीरीजें कराना बाकी है, लेकिन जो बेसिक 8 तक का है वो क्लियर है। यहाँ से सवालों में पूछ जाओ, बना जो भी दिखे उड़ाते चले जाओ एक लाइन से, ना उड़े तो बताना, हम उड़ा देंगे आके। ठीक है, तो भैया इसका जरा उत्तर दे दो, उसी इसको भी जरा उड़ा दिखाओ, देखे उड़ा पा लो कि नहीं। और भैया कमेंट उल्टे सीधे मत लिखना, जिसकी भी पता चल गई आईडी उसको छोड़ेंगे नहीं, केवल जोक के लिए होते हैं जिससे चीजें समझ में आए। हाँ भाई जरा इसका हल निकालो, क्या होगा। 1 मिनट का टाइम है, हमें पता है रूट 9 की वैल्यू 3 है, तो 900 की कितनी होगी, 0.09 की कितनी होगी, 0.009। हाँ इससे पहले एक चीज और बता दे, जैसे हम इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आपको हिट कराते हैं, ये ऐसे सवाल थोड़ा सा ट्रिकी चला जाएगा, ट्रिकी इन द सेंस कर सकते हैं अगर आपको बेसिक नॉलेज है, लेकिन जिनका बेसिक भी हिल गया वो भैया इधर आ जाए।
देखो हमें पता है कि अगर अंडर रूट में 2 डिजिट लिखिए, जैसे मान लो ध्यान से अंडर रूट में 3 9, तो हमें पता है इसका भैया एक बार ही होगा, यानी कि अगर ये 2 है तो इसका हाफ ही तो चलेगा। अब अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 है तो हमें पता है भैया कुछ ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमें अंडर रूट की वैल्यू वापस मिल जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसा ही कंसेप्ट, यही सेम लॉजिक हमें थोड़ा बहुत यूज करना है इस सवाल में। अब चलो अब 1 मिनट का और टाइम देते हैं, अब सॉल्व करके दिखा दो। अब देखो इसका सॉल्यूशन, और जिन्होंने कर लिया भैया फटाफट कमेंट में आंसर बता दो क्या होगा। ठीक है, हमें पता है रूट 900 की वैल्यू 3, मतलब रूट 9 की वैल्यू 3 है। ठीक, अब हमने क्या किया, रूट 9 को अलग कर दिया और रूट 100 को अलग कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, हमने तो इसमें कोई बड़ी फिजिक्स तो कोई लगा नहीं दी। अब हमें पता है कि रूट 9 की वैल्यू अगर 3 है तो रूट 0.09 की वैल्यू क्या होगी। अगर रूट 9 की वैल्यू 3 है तो रूट 0.09 की वैल्यू क्या होगी। हम इसमें क्या करें, हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान सुनना, और 100 ही से डिवाइड कर दें। फिर जब 100 से रूट 9 बाय 100 होगा और इंटू जब रूट 100 होगा, अब इसकी वैल्यू हमने 3 दे रखी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे तो इसको सॉल्व करके तो अंडर रूट 0.09 आ जाएगा। ठीक है, अब ये होगा 3 बाय 100 होगा अंडर रूट में, यानी 3 बाय 10 यानी 0.3। ठीक, अब हमने यही लॉजिक आगे देखा। हाँ, हमने कहा भैया यहाँ पे तो 6 जीरो हैं। अब जब 2 जीरो थे तो एक के बाद लगा 6 जीरो, तो 3 के बाद लगा 0.003 होगा, यही तो होगा। 6 है तो 3 पे आ गया, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, अंडर रूट 0.00005 बार हो गया। अब 9 इसकी वैल्यू आ गई, ये हमने दोनों वैल्यू निकाल दी। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू 3 हो गई, 100 की इसकी वैल्यू 10 होगी 30, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.3, और इसकी वैल्यू क्या आई थी 0.003। तीनों को जोड़ दो, 30 0.3 0.003 3 0 3 0 0 30.303 आंसर होगा, 30.303। हाँ भैया सही आंसर, 30.303 आंसर। समझ में आया क्या लॉजिक था, कुछ लॉजिक नहीं था, वही जो हमने उधर कंसेप्ट बताया था उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया था इन्होंने। ठीक, ये 2 मिसलेनियस सवाल हो गए। अब कुछ आगे देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्या नंबर मल्टीप्लाई किया जाए, क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, उस पे आएगी। वीडियो लेंथी होगी, होने दो, लेकिन इस वीडियो से पूरा चैप्टर का रस पा जाओगे, इतना बता देंगे। बस ज्यादा नहीं, 1-2 सवाल उस पर करा देंगे, उसके बाद वीडियो एंड कर देंगे। फिर उसके बाद जो नया लेक्चर अपलोड करेंगे उसके ऊपर सीधे प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। और 8th क्लास वालों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रैक्टिस सीट होगी, उस सीट को डाउनलोड करना और खुद सॉल्व करना, और जो क्वेश्चन नहीं लगे उसको मार्क करके कमेंट बॉक्स में कर देना, उसका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, या तो शॉर्ट्स की फॉर्म में मिल जाएगा, या तो कोशिश करेंगे कि एक शॉर्ट्स बना दे उस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, और ये काम कर लेना, उस प्रैक्टिस शीट जरूर सॉल्व करना। हाँ, वो वाले सवालों पे चलते हैं जब बोलता है क्या नंबर मल्टीप्लाई करें, क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें। हाँ ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो तुम लोग। कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 3 6 1 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है ऐसा छोटा नंबर बताओ, लीस्ट नंबर, ध्यान सुनना, ऐसा छोटा नंबर बताओ जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाए 2 3 6 1 से, 2 बिकेम अ परफेक्ट स्क्वायर। तब जो इसका कुछ सब्ट्रैक्ट करके कुछ वैल्यू बताओ जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाए जिससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हाँ भाई, कुछ भनक लगी इसमें, इस सवाल में क्या करना है, कुछ हिंट लगी? चलो ठीक है, पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर निकालने की कोशिश करें। अगर इसी का रूट निकालो तो क्या आ जाएगा, मेरे हिसाब से आना नहीं, कि तभी कुछ तो डिजिट पूछी होगी उसने। 1 में क्या आता है, 1 में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, लास्ट का 2 छोड़ दो, 23 से। कह रहा है कि ऐसा क्या नंबर 2 3 6 1 से सब्ट्रैक्ट किया जाए कि जो रिजल्ट आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, हमने इस 2 3 6 1 को एनालाइज किया। हमने जब एनालाइज किया तो हमें पता चला
हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि सबसे पहले तो हमने इसके रूट्स खोजने की कोशिश करी कि भैया इसका रूट भी कहाँ तक जाके बैठेगा। तो हमें पता चला या तो इसके आखिरी में 1 होगा या तो इसके आखिरी में 9 होगा। ठीक, फिर हमने इसको छोड़ा, इधर आ गए, हमने कहा अब लास्ट को 2 को छोड़ो, इससे कम का फर्क होगा। तो हमने कहा भैया 4 का 16 होगा, या तो 41 होगा या तो 49 होगा। ठीक, अब ध्यान से, अब जब हमने 49 का रियल में स्क्वायर किया, जब 49 का रियल में स्क्वायर किया तो क्या आया, 9 9 जा 81, 36 36, 20, 3 जा 9, 3 3 6 और एक 7 0 7, और ये आया 2 4। क्या आया, इसका आंसर आया 2401, 49 का स्क्वायर का ये आया। अब हमने 41 का किया, अब जब 41 का स्क्वायर किया तो आया 1 1 1 4 4 4 8 हो गया, और 4 4 16 1681 आ गया। इसका आया भैया 1681। भैया ये तो गड़बड़ हो गई। अब हमें तो बताना था ऐसा क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करे इस नंबर से जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये तो ज्यादा हो गया। अब आओ इससे एक कम पे 48 का स्क्वायर जरा देखो, 64 हुआ, 32 32, 2 2 4 6 7 10, 3 6 और 1 7, 4 4 जा 16, 16 4 20 और 23 2304 आया 48 का स्क्वायर। अब इससे छोटा नंबर पूछा तो छोटा नंबर परफेक्ट स्क्वायर ये होगा जो कि होता है 48 का। अब देखो, अब जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही तो इस नंबर पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जैसे 2361 है, अगर इसमें से हम लोग 2304 माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा ना कि भैया इस नंबर से कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, वो x होगा, और तब तुम्हारा 2304 आंसर आएगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। यही तो हमसे क्वेश्चन भी बोल रहा था कि बताओ वो क्या x है जो माइनस करे कि हमारा जो आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो अब इस x की वैल्यू निकालने के लिए 2361 में से 2304 को माइनस कर दो, 53 आंसर आएगा। कोई दिक्कत है? ये 53 वो ये रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक, अब भैया वीडियो की लेंथ को और नहीं बढ़ाते हैं। ये कुछ 3 बेसिक सवाल थे। एक हमने करा दिया आपको अंडर रूट के अंडर दादा पोते वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक बेसिक क्वेश्चन देख लिया कि अगर रूट 3 की वैल्यू दे रखी होगी तो पॉइंट में कैसे डील करना है, छोटा सा कंसेप्ट दो उधर बता दिया। अब ये तीसरा कंसेप्ट ये हमने पढ़ा दिया कि क्या नंबर माइनस करे। अब ऐसे पूछेगा क्या नंबर मल्टीप्लाई करे जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो भैया हम लोग को लॉन्ग डिवीजन में करना होगा, एलसीएम लेके चेक कर लेना। जिसकी कपलिंग नहीं हुई, जिसकी शादी जो अनमैरिड रहेगा, जिसकी शादी नहीं हुई भैया उसी की शादी करा देना। जिससे शादी कराओगे वो नंबर वही सेम नंबर होगा, वही नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है भैया, तो वीडियो को खत्म करते हैं। यहीं तक वीडियो था, 8th क्लास का यहीं तक लेक्चर था। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो भैया लाइक करना, और ये जो मैं वर्डिंग यूज करता हूं केवल समझाने के लिए पर्सपेक्टिव से है, इसको भैया दिल पे मत लेना। ठीक है, ना हमने लिया है और ना आप दिल पे लीजिएगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, बाय।